प्रशांत निखिल आनंद जी, आपने सुना होगा। निखिल आनंद, आरजेडी कह रही है भाई डकैत आने पर ताले का भी फायदा नहीं होता है। फिर ईवीएम को लेकर गड़बड़ी आप पर वही आरोप। पूजा जी, देखिए मुझे तो हंसी आती, और एक पत्रकार के तौर पर राजीव रंजन जी हमारे वरिष्ठ रहे हैं, जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का भी मौका मिला है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने वैल्यू जजमेंट किया इस पूरे इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव का। देखिए है क्या कि मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, वक्त आपके पास भी कम होगा। अगस्त में एनडीए ने अपनी कलेक्टिव जिला सम्मेलन एनडीए की सभी जगहों पर संपन्न करनी थी। सितंबर में एनडीए ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का एनडीए सम्मेलन संपन्न कर लिया था, जिसमें सारे स्टेट के टॉप लीडर्स, सेंट्रल लीडर्स ने उस मीटिंग को में पार्टिसिपेट किया था। तीसरी बात, पॉइंट नोट कीजिएगा, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। एसआईआर की प्रक्रिया क्या थी कि सभी पार्टियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए 1 बनाना था, सभी बूथों पर बीएलए 2 बनाना था, और सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ होता है हर बूथ पर, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न कराना था। अब पूछिए कि 77,000 के लगभग बूथ होंगे पूरे बिहार में। भाजपा ने तो बनाया, जदयू ने भी बनाया, आरजेडी ने, कांग्रेस ने कितनी बूथों पर अपना बीएलए 2 बनाया जो बीएलओज के साथ। नहीं, एसआईआर वाला तो हो गया ना मामला। अब तो एसआईआर तो कहां आप उसके एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं? आगे बढ़िए ना, अब तो चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, आपको बंपर मैंडेट भी मिल गया, आगे बढ़िए जी। नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, सरकार शपथ लेने जा रही है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो खींचतान चल रही थी, एक दूसरे का एजेंडा सेट करके एक दूसरे को पिछलग्गू बनाने की जो पूरी रणनीति थी, वो धराशायी हो। अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए आज 10,000 रुपए की चर्चा अब सभी लोग कर रहे हारा हैं। तो क्या ना करता ना भाई, अब जो हार गया वो तो कुछ तो कहेगा ना। ये बात सही है। आप भी जब हारे थे 2009 में तो आप भी ईवीएम का ही रोना रो रहे थे, भूल जाते हैं अपने बारी। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार जी के 10,000 रुपए की चर्चा हो रही है। करीब करीब 12-13 लाख हाउस होल्ड, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़। भाई ऐसा भी तो पहली बार ही हुआ है ना कि भाई पोलिंग एजेंट्स के रूप में जीविका दीदियों को बूथ पर भेज दिया गया हो, ये भी पहली बार ही हुआ है। आई जीविका दीदी हमारी वोटर नहीं है क्या? आप उनको ऐसे तो क्यों इन्फ्लुएंस तो होगा ना फिर वोटर। जिन जीविका दीदियों के खाते में पैसा जा रहा है, वो उनको घर से बाहर निकाल रही है महिलाएं, तो फर्क तो पड़ेगा, इन्फ्लुएंस तो होगा वोटर। महिला है पूरे देश में सबसे ज्यादा मोस्ट एम्पावर्ड महिला है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है, देश में उसका रेशियो सबसे ज्यादा है। अब 35% नौकरियों में आरक्षण, 50% पंचायती व्यवस्था में, हमने तो उनको एम्पावर। वही तो सवाल है ना, इतना सब महिलाओं के साथ वो वोट, मैं वही तो कह रही हूँ ना निखिल आनंद जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये वोट तो पहले आपके साथ इंटैक्ट है, नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है ना, इतना कुछ किया गया है उनके लिए, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने किसी राज्य में नहीं किया होगा, इतना किया है नीतीश कुमार ने। तो अब ये 10,000 बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी ठीक चुनाव से पहले? देखिए वो एक योजना का पार्ट था जो सीड मनी कही जा रही है, वही था जिसके तहत तो जैसे महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना के टाइम क्या हुआ था, क्यों महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं हुए? क्योंकि वो एडवांस किस्त जानी थी ना महिलाओं के खाते में। योजना एक बहाना बन गया है, तो पहले झांकने से चूक रहे हैं। योजना आपको याद आया, और 20 सालों आपको योजना नहीं याद आया? रुक जाइए मनोज जी, रुक जाइए मनोज जी, रुक जाइए प्लीज, नहीं जमीन मत कीजिए। अगर वो प्रशांत किशोर संन्यास नहीं लेते हैं तो बिहार का सबसे झूठा आदमी है साबित होने जा रहा है। चुनाव लड़ने का कह के भाग गए, अब